भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है ताकि हम अपने लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। खित्ते में अमन और सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे और तरक्की की दुनिया का दौर शुरू करने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। कहा, ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुबारकबाद दी। लिखा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज कर सकें और लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बना सकें। एक बादशाह था जिसने 10 जंगली किस्म के कुत्ते पाले हुए थे। उसके वजीरों में से जब भी कोई वजीर कोई गलती करता तो बादशाह उसे उन कुत्तों के आगे फेंकवा देता और फिर कुत्ते उसकी बोटियां नोच नोच कर मार देते। एक बार बादशाह के एक खास वजीर ने बादशाह को गलत मशवरा दिया जो बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बादशाह ने फैसला किया कि वजीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। वजीर ने बादशाह से इल्तिजा की कि हुजूर, मैंने 10 साल आपकी खिदमत की है, मैंने दिन रात एक की और आप एक गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे, कुत्तों के आगे फेंकवा रहे हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौस खिदमत के बदले मुझे आप सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे दें और फिर बिलाशुबा मुझे कुत्तों के आगे फेंकवा दें। अच्छा, बादशाह सुनकर 10 दिन की मोहलत देने पर राजी हो गया। वजीर वहां से सीधा रखवाले के पास गया जो उन कुत्तों की हिफाजत किया करता था। वजीर ने जाकर कहा कि मुझे 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने हैं और इनकी मुकम्मल रखवाली मैं करूंगा। रखवाला वजीर के उस फैसले को सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने क्या किया कि जी वजीर को इजाजत दे दी कि ठीक है, करो रखवाली इन कुत्तों की। अब इन 10 दिनों में वजीर ने कुत्तों के खाने पीने, ओढ़ने बिछोने, नहलाने तक के सारे काम अपने जिम्मे लेकर निहायत ही अच्छे तरीके के साथ सारा अंजाम दिया। यानी कुत्तों का बहुत ख्याल रखा वजीर ने। अच्छा, 10 दिन मुकम्मल हो गए। अब वजीर को सजा देने का वक्त हो गया, इसीलिए बादशाह ने अपने नौकरों के जरिए वजीर को कुत्तों के आगे फेंकवाया। लेकिन वहां खड़ा हर शख्स उस मंजर को देखकर बहुत हैरान हो गया कि आज तक न जाने कितने ही वजीर उन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन आज यही कुत्ते इस वजीर के पैरों को चाट रहे हैं। अब बादशाह भी देखकर हैरान हो गया। बादशाह ने पूछा, ये हो क्या रहा है? कुत्ते वजीर को नोचने के बजाय उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, कैसे? जिस पर वजीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए जो एहसानात हैं भूल नहीं पा रहे। और यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल आपकी खिदमत करने के लिए गुजार दिए, लेकिन आपने मेरी एक गलती पर मेरी सारी ज़िंदगी की खिदमत गुजारी को नज़रअंदाज कर दिया। अब बादशाह ये सब कुछ सुनकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती तस्लीम करते हुए वजीर को गले लगा लिया और वजीर को इज्जत और वकार के साथ उसके ओहदे पर बहाल कर दिया। अब इस कहानी से 2 सबक मिलते हैं। एक इंसान चाहे जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, लेकिन जैसे ही वो कोई एक काम बुरा करेगा तो माशरा उसका जीना मुश्किल कर देगा। और कहानी का दूसरा बड़ा सबक ये है कि जी एहसान फरामोशी की कोई इंतहा नहीं है। अब सियासत में भी एहसान फरामोशी, एक दूसरे की गलतियों को बाकायदा पॉइंट आउट किया जाता रहा, एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगाए जाते रहे, इक़्तिदार के हसूल की जंग देखने में आई और अब बिल आखिर मुत्तहदा अपोजिशन ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना दिया। इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने की हिकमत अमली कामयाब हो गई और नए वज़ारत उज़्मा के तौर पर मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ, तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार थे, लेकिन कामयाबी शहबाज शरीफ ने अपने नाम कर ली और यूँ वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा था कि शहबाज शरीफ के पास वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट पूरे हैं। अदम एतमाद के हक़ में भी मुत्तहदा अपोजिशन ने 174 वोट कास्ट किए और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के वक्त भी उन्हें इतने ही वोट हासिल हुए और यूँ मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमती बेंचों पर जा बैठी, यानी अपोजिशन ने हुकूमत संभाल ली। अच्छा, तहरीक इंसाफ के बकौल आने वाली हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है क्योंकि ये बैरूनी कुव्वतों की मदद से इक़्तिदार में आई है और मुत्तहदा अपोजिशन ने ही इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया। अच्छा, एक वक्त था जब मुत्तहदा अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को सिलेक्टेड कहा करती थी और आज सिलेक्टेड कहने वालों को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि शहबाज शरीफ को किसी तौर पर भी वज़ीर आज़म की हैसियत से कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि शहबाज शरीफ और उनके हवारियों ने मुल्क और कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ पर करप्शन के मुकदमात हैं, उनका दामन साफ नहीं है, लिहाजा उनको वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। और इस हवाले से कल बाबर अवान ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात भी उठाए, लेकिन सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए थे।
اچھا، عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف پر 16 ارب کا ایک کیس اور 8 ارب کا ایک کیس، اور اب شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے اور اپنی جماعت سے جڑے لوگوں کی کرپشن کے مقدمات کا صفایا کر دیں گے، خود کو NRO دے دیں گے، احتساب کے اداروں کو ختم کر دیں گے۔ اب عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کو عمران خان کی انا سے جوڑ رہی ہیں۔ عمران خان کے مخالف ان کا کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی ضد اور انا انہیں لے ڈوبی، لیکن عمران ہے کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی گیم کو آگے بڑھانے کے لیے ایوان سے اپنے تمام ممبرز کے ساتھ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی نے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے عمل کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے تمام